जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में भारत एवं रूस के संबंधों को गहराई से समझेंगे। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 22वां शिखर सम्मेलन में उपस्थित हुआ। इसके विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या संधि हुए और आगे इसके विस्तार से जानते हैं। बाईसवां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रपति पुतिन के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, विशेष रूप से जब विश्व भू राजनीतिक तनाव के में है, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल गाजा युद्ध। ऐसे युद्धों में दोनों देशों के बीच परिप्रेक्ष्य को मजबूत करना। तो अब जानते हैं कि भारत के नरेंद्र मोदी द्वारा यात्रा पर किए, तो क्या 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण संधि हुए। 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषता राजनयिक उपलब्धियां। जैसे कि जानते हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, उसी प्रकार रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रो द एपोस्टर से सम्मानित किया। सेंट एंड्रो द एपोस्टर की स्थापना यानी जो ये शुरुआत हुआ जार पीटर के समय हुआ, तो इस पुरस्कार से भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा गया। यह पुरस्कार रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी को इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया और इसकी घोषणा 2019 में ही किया गया था। जैसे कि जानते हैं कि रूस और भारत के बीच भारत की आज़ादी के समय से सदियों से संबंध गहरा रहा है। यह गहरा जब भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1971 ईस्वी में और भी मजबूत हुआ, जिससे लगातार इन संबंधों में परस्पर सहयोग बढ़ता गया। और देखते हैं, तो अब देखते हैं कि भारत एवं रूस के बीच आर्थिक सहयोग में क्या समझौता हुआ। सहयोग में 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य घोषित या निर्धारित किया गया है। जैसे कि 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर लक्ष्य रखा गया था, जो उससे काफ़ी अधिक हो गया। यानी 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान लगाया था, लेकिन 2025 में उससे ज़्यादा होने की संभावना है। इसका मुख्य कारण जानते हैं कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों ने अमेरिका पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाया, जिससे रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए कोशिश की है। तो भारत ने उसी समय रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया, यानी बहुत ही आयात बढ़ा दिया, जिससे भारत एवं रूस के आर्थिक संबंधों में और ही तेजी हुआ, जो 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी लक्ष्यों से भी अधिक हो गया। और आर्थिक सहयोग के बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम 2030 तैयार करने पर सहमति दोनों ने जताई। इस कार्यान्वयन का समय भारत रूस अंतर सरकारी व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग आयोग द्वारा किया जाएगा। यानी इस कार्यक्रम 2030 का उद्देश्य भारत एवं रूस के संबंधों को और गहराई से छूना है और भारत और यूरोशियन आर्थिक संघ के बीच वस्तु पर मुक्त व्यापार, जो FTA होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वार्ता को शुरू की जा चुकी है। वे सेवाओं और निवेश में भी त्रिपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर विचार कर रहे हैं। यानी भारत और यूरोशियन आर्थिक संघ के बीच FTA पर संधि हुआ, यानी उस पर विचार हुआ है। और दोनों नेताओं ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में रूसी व्यवसायों को भागीदारी तथा निवेश परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने पर सहमति व्यक्त की गई।
जो भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम चालू किए गए हैं, उसमें भागीदारी के तौर पर रूसी व्यवसाय को जगह मिलेगा। तो अब देखते हैं कि रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या पहलू हैं। तो दोनों देशों ने क्रेता विक्रेता संबंध से आगे बढ़कर संयुक्त अनुसंधान विकास सह विकास और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी प्रणालियों के संयुक्त विकास की वार्ता की गई है। इनका उद्देश्य मेक इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए स्पेयर पार्ट और घटकों के संयुक्त निर्माण को प्रोत्साहित करना भी, जैसे कि भारत एवं रूस के संबंध में रक्षा प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत बहुत ही रक्षा के सामान रूस से मंगाता है। तो लेकिन अब की बार में इस कार्यक्रम में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को पहल किया गया, यानी कि जो रूस का सामान रूस से आता था वे इंडिया में ही बनेगा। मेक इंडिया कार्यक्रम के तहत वे रूसी की सहायता से, और दोनों देशों ने सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग की प्रबंधन करने पर अगली सहमति व्यक्त हुई, यानी सैन्य के लिए IRIGC की वार्ता हेतु एक नया कार्य समूह स्थापित करने पर सहमति व्यक्त हुई। दोनों देशों ने परिवहन और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी इसके परिवहन कनेक्टिविटी को सुधार किया जाएगा। यानी चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाहों और रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाहों के बीच एक समुद्री संपर्क है, जिसे 2019 में प्रस्तावित किया गया था। और इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार का जो माल का परिवहन होता है उसको कम करना, लागत को और समय को 40% तक कम करना। तो जो INSTC है, जो परिवहन कनेक्टिविटी भारत एवं रूस के संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे देखते हैं मैप में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप में भारत के मुंबई जो बंदरगाह है, मुंबई के बंदरगाह से सीधे चबहार पोर्ट होते हुए बंदर अब्बास, बसरा, तेहरान, ऐसे होते हुए मध्य पूर्वी देशों में परिवहन लागत को कम किया जा सकता है और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसी प्रकार रूस का से संपर्क बढ़ाया जा सकता है। तो भारत एवं रूसी नेताओं ने इस परियोजना पर विचार अपनी सहमति व्यक्त की कि इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में क्या शामिल है। तो दोनों देश के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता की सराहना की। भारत 2021-22 में अस्थायी सदस्यता की सदस्यता ली थी, तो उसमें शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारत का समर्थन किया। रूस ने दोबारा यह दोहराया कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता मिलना ही चाहिए। उन्होंने अपनी दोहराया समर्थन। भारत ने नए संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय के अंतर्गत वर्ष 2024 में रूस के ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। 2024 में रूस के द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता करना है, तो इसको भारत ने पूर्ण समर्थन किया। और अगला बहुपक्षवाद को प्रज्वलित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स और SCO संघाई संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग पर बल दिया गया है। यानी जो बहुपक्षवाद है, इन संबंधों पर भारत एवं रूस के संबंध को और बल देने के लिए बात की गई है। और भारत के द्वारा
आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन, इंटरनेशनल बिग काइट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे संगठन में रूस को शामिल होने के लिए न्योता दी, यानी आशा व्यक्त की कि आप हो सकते हैं। ये भारतीय द्वारा शामिल होने की आशा व्यक्त की। और अगला देखते हैं वैश्विक मामले पर दोनों देशों के बीच क्या सहयोग की विचार हुआ, ये बात हुआ। तो जलवायु परिवर्तन, तो रूस के द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC तथा पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता दोनों दोहराए। इसके लिए दोनों देशों ने कार्बन विकास एवं हरित वित्तपोषण पर सहयोग शामिल हैं। इन्होंने वैश्विक जलवायु को कम करने के लिए दोनों सतत विकास एवं हरित वित्तपोषण के लिए सहयोग पर चर्चा हुआ। देशों ने आतंकवाद के विरोध को पूरी तरह से विरोध करने के लिए अभिव्यक्ति किया, यानी आतंकवाद एक हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रीय संगठित अपराध संशोधन या मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण एवं मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि की। इन दोनों देशों आतंकवाद के पुरजोर विरोधी हैं। यह भाषण नरेंद्र मोदी के द्वारा भी दिए गए थे जब रूस के राष्ट्रपति सामने बैठे। हमले को मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तो बहुत पीड़ित होता है, लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की मृत्यु होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। अब इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। और दोनों देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, उपग्रह नेविगेशन और ग्रह अन्वेषण सहित शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भारत के इसरो और रूस के जो सैटेलाइट को छोड़ने वाला मेन रोसकोसमोस के बीच साझेदारी को मजबूत किया। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के जो मानव प्रथम मिशन होगा उसमें जो 4 गो जो शॉर्ट लिस्ट होके आए हैं वो भी रूस से ही ट्रेनिंग लिए थे। तो इससे पता चलता है कि दोनों पक्षों में गहराई से संबंध है और गहराई संबंध बढ़ रहा है। और परमाणु उपग्रह के क्षेत्र में रूस के द्वारा भारत में परमाणु कुडुनकुलम में परमाणु गृह का निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 6 परमाणु गृह को शामिल है। इसमें रूस के द्वारा तैयार किया जाएगा। कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई के निर्माण के लिए प्रगति का स्वागत किया गया है, यानी रूस के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की निर्माण किया जाएगा, जिसमें 6 शामिल हैं, जो भारत को जलवायु परिवर्तन को कम करने में मददगार साबित होगा। समझ सकते हैं कि भारत एवं रूस के बीच संबंधों में ही कितनी गहराई और आएगी और दोनों देशों के बीच राजनयिक एवं आर्थिक संबंधों में मजबूतियाँ होगी। UPSC मेंस में जो भारत के सबसे कठिन एग्जामों में से एक है, उसमें 2020 में इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में एक सवाल पूछे। जैसे जानते भारत रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है। इन्हें पूछ रहा है कि जो भारत एवं रूस की समझौता है उसमें भारत और अमेरिकी रक्षा के क्या महत्व है। एक क्वेश्चन हो गया इसमें। और अगला बोल रहा है कि हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अस्थायित्व के संदर्भ में चर्चा कीजिए, यानी जो हिंद महासागर क्षेत्र में है तो उसमें अस्थायित्व के लिए कौन सबसे ज़्यादा सहयोग। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य विजिट करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक UPSC MPPSC लेवल के संबंध में आपको मुहैया कराया जाएगा।